बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉटशेल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे कि इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरह से आएंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, दानिश स्कूल एस्टैब्लिश्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट इन 2009। इसका जवाब होगा फर्स्ट दानिश स्कूल स्टार्टेड वर्किंग इन। पहला दानिश स्कूल ने कब अपने काम का आगाज़ किया था और कहाँ पर? रहीम यार खान में ये स्टार्ट हुआ था और ये 2011 में हुआ था। इसके बाद है, फ्री इनोवेटिव एजुकेशन टू पीपल इज़ गिवन। फ्री और नई तरह की जिद्दत वाली एजुकेशन लोगों को दी जाती है, कहाँ पर? तो वो उसका जवाब दानिश स्कूल्स हैं। दानिश स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब हुए थे, किन एरियाज़ में बनाए गए थे? बैकवर्ड एरियाज़ इसका जवाब है। इसके बाद है, डी टी ईज़ आर अपॉइंटेड बाय। डी टी ईज़ आर डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स थे, जो टीचर्स की ट्रेनिंग और डी एस डी का जो डिपार्टमेंट है जिसका आगे हम तारुफ भी पढ़ेंगे, उसके थ्रू लोगों को भर्ती किया गया था। ये ऑन द स्पॉट जाकर स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेनिंग देते थे। तो ये किसने अपॉइंट किए थे? दे वर अपॉइंटेड बाय DSD, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। ये इसका पुराना नाम था, नए नाम पर भी हम बात करते हैं अभी। DTs evaluate the teacher and student progress वन मंथली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। तो हर महीने असेसमेंट करते थे DTs स्कूल में जाकर। तो मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स डन इन पंजाब इज़ बाय, जो स्कूल में पंजाब में मॉनिटरिंग है वो कौन करता है? तो मॉनिटरिंग टीम्स हैं इसका जवाब। इसके बाद है, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड फॉर। जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो किस लिए उनको रखा जाता है? मॉनिटरिंग टीम्स के लिए। इसके बाद है, ईच स्कूल हैज़ इट्स यूनिक कोड इन पंजाब। पंजाब में हर स्कूल का एक अलग से यूनिक, जो दूसरे से नहीं मिलता, एक कोड है। उसको क्या बोलते हैं? उसको EMIS कोड बोलते हैं, या MS कोड भी मुख्तसरन बोला जाता है। ये EMIS से क्या बनता है? एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हर स्कूल का अलग अलग होता है। इसके बाद है, EMIS कोड हेल्प्स टू प्रोवाइड नेसेसरी डेटा। ये जो कोड है ये ज़रूरी डेटा फराहम करता है अबाउट पर्टिकुलर स्कूल, उसी एक मखसूस स्कूल के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। DSD इज़ लोकेटेड इन वहदत कॉलोनी लाहौर। अब इसका नाम तब्दील करके कायद रखा गया है, कायद आज़म अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद DST वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959। ओल्ड नेम ऑफ DSD इज़, पुराना नाम DSD का क्या था? एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर, EEC। पर्पस ऑफ DSD क्या है? टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद है, बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स, BECS कब काम किए गए थे? 1995 में। ओल्ड नेम ऑफ BECS प्रोजेक्ट नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन था इसका पुराना नाम। फॉर किड्स आर केयर ऑफ वेमेन एम्प्लॉय गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कौन से सेंटर बनाए, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है डे केयर सेंटर्स। PIDA एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मुशर्रफ गवर्नमेंट इन 2006। बड़ा मशहूर एक्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़। PITE एंड GSAT गिवन अंडर कंट्रोल ऑफ DSD इन 2006। अब PITE क्या होता है? PIT से बनता है प्रोविंशियल प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, PITE। एंड GSAT है हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। ये DSD को दिए गए थे 2009 में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेमेन हरासमेंट वर्क प्लेस एक्ट, ये प्रोमलगेटेड इन 2010। जो ख़वातीन से हरासमेंट का जो एक्ट है वो 2010 में आया। पंजाब वेमेन एम्पावरमेंट पैकेज स्टार्टेड 2012। इसके बाद है, पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013। ई लर्न पंजाब प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2014 एंड पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब स्लोगन स्टार्टेड इन 2015। पर्पस ऑफ ई लर्न पंजाब, जो ई लर्न है उसका मकसद क्या है? ऑनलाइन टेक्स्ट बुक प्रोविज़न के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन बुक्स फराहम की जाएँ। PESRP was started in पंजाब in 2003। PESRP होता क्या है? पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 2003 में। तो PESRP was started with the cooperation of वर्ल्ड बैंक। पर्पस ऑफ PESRP क्या था? इसका मकसद था एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, तालीम में इस्लाहात लाना।
इसके बाद ईस्टर कोड प्रेजेंटली ऑब्जर्व्ड। ईस्टर कोड जो इस वक्त लागू है, जो इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? वो 2007 है। ईस्टर कोड इज़ पर्टेनिंग टू रूल ऑफ। ईस्टर कोड में कौन से रूल्स होते हैं? सिविल सर्विस के रूल्स होते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजमत के क्या क्या रूल और असूल हैं, रेगुलेशंस हैं, कवानीन हैं। इसके बाद है कैश बुक बी रिटर्न ऑन। कैश बुक, ये सवाल आ चुका है पेपर में भी पीपीएससी के, कि कैश बुक को कब लिखना चाहिए, डेली, वीकली, मंथली या ईयरली। तो इसका जवाब याद रखिएगा कि डेली बेसिस है। ऑल एंट्रीज ऑफ कैश बुक आर इनिशिएटेड बाई। कैश बुक में जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो कौन करता है? तो इसका जवाब है डीडीओ। डीडीओ से क्या बनता है? इस पर भी सवाल आ चुका है कि ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, वो ऑफिसर जो आपको तनख्वाह देने का मजाज होता है। कैश रिसीव्ड इज़ इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक के दो पेजेस होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका रिसीविंग कैश होता है, जो आपका कैश रिसीव करते हैं, आपके पास फंड कहीं से भी आता है, वो आप फर्स्ट पेज पर लिखेंगे। और पेमेंट मेड इज़ इंटर्ड इन कैश बुक इन सेकंड पार्ट, दूसरे हिस्से में आपने जो खर्च किया है वो अखराज लिखेंगे, उसका खर्च लिखेंगे। स्टाफ पे एंड अलाउंसेस इज़ कलेक्टिवली रिटर्न। स्टाफ के जो पे और अलाउंसेस हैं उनको मजमूई तौर पर कहाँ लिखा जाता है? वो कैश बुक में लिखा जाता है। इसके बाद है विच एफिशिएंसी इज़ डिफ़िकल्ट टू वैल्यूएट। कौन सी एफिशिएंसी है जो जिसको वैल्यूएट करना मुश्किल होता है? तो वो एजुकेशनल एफिशिएंसी है इसका जवाब। गोइंग बियॉन्ड मैंस नॉलेज क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयड बाय टीचर टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, उनको क्या बोलते हैं? ये सवाल इसी तरह से स्टेटमेंट देकर वो पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस होंगे डिफरेंट, तो इसका जवाब है इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है एबिलिटी टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो सोचने की सलाहियत और मसाइल को हल करने की जो सलाहियत है उसका नाम इंटेलिजेंस है। जनरली प्राइमरी स्कूल टाइमिंग इज़ 5 to 6 hours. External exam of class 5th and 8th is taken by पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। इसको पैक बोलते हैं, आजकल इसके थ्रू वैसे नहीं हो रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्कूल गर्ल इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स। पंजाब गवर्नमेंट इंक्रीज्ड प्राइमरी टीचर स्केल, ये तो 7 to 9 तक है, अब तो इसका 9 से भी 14 कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट इंक्रीज्ड एलिमेंट्री टीचर स्केल, अब ये 14 से 15 है मौजूदा। ग्रुप इंश्योरेंस GI इज़ पेड ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉइज़। तो याद रखिएगा जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो ओनली डेथ की सूरत में ही पे की जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ग्रुप इंश्योरेंस इज़ पेड टू द फैमिली आर नॉमिनेटेड हेयर्स। फैमिली को दी जाएगी या उसने जो अपना वारिस मुकर्रर किया होगा एम्प्लॉय ने, उसको दी जाएगी। इसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस इज़ पेड इफ़ एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 years ऑफ रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के 5 years के अंदर अगर वो फौत होता है तो उसको दी जाएगी। स्केल ऑफ गस्टेड स्टाफ। गस्टेड स्टाफ का जो स्केल है वो कहाँ का होता है, कहाँ से शुरू होता है गस्टेड स्टाफ? तो BS 16 एंड अबव जो है, 16 बशमूल 16 ऊपर के जितने भी स्केल हैं वो गस्टेड स्केल होते हैं। स्केल ऑफ नॉन गस्टेड स्टाफ की अगर हम बात करें तो वो BS 1 to 15 तक नॉन गस्टेड होते हैं। इसके बाद है, ये बड़ा मज़े का है, 51 हमारा, गस्टेड स्टाफ ऑफ BS 16 एंड अबव कॉल्ड ऑफिसर। 16 स्केल और इससे ऊपर के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको ऑफिसर कहा जाता है, और नॉन गस्टेड BS 1 to 15 जो हैं उनको ऑफिशियल कहा जाता है। तो यूँ समझें कि नॉन गस्टेड ऑफिशियल होंगे और जो गस्टेड हैं वो ऑफिसर होंगे। व्हाट इज़ सुपर एनुएशन? एज ऑफ रिटायरमेंट को सुपर एनुएशन कहते हैं। और एज ऑफ सुपर एनुएशन क्या होती है? 60 ईयर्स पर अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो उसकी सुपर एनुएशन कहलाएगी रिटायरमेंट। पेंशन ग्रांटेड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, इसी को सुपर एनुएशन बोलते हैं। इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये 2-3, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। एनुअल इंक्रीमेंट इज़ गिवन 1 दिसंबर। हर एम्प्लॉय को जो एनुअल इंक्रीमेंट लगती है, सालाना जो तरक्की लगती है, वो 1 दिसंबर से लगती है और यकम को आपको दिसंबर वाली तनख्वाह के साथ मिलती है। एनुअल इंक्रीमेंट कैन नॉट ग्रांट फॉर पीरियड लेस दैन, अगर आपका पीरियड जो है लेस दैन 6 मंथ है तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर पीरियड लेस दैन 3 मंथ, तो 3 माह से कम अगर पीरियड है तो उसकी ACR नहीं होगी।
ACR इज़ रिटन एनुअली एट द एंड ऑफ मंथ, दिसंबर में लिखी जाती है। चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स, ये भी आ चुका है पेपर में कि दो या दो से ज़्यादा के दरमियान अगर चॉइस हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। आप डिसीजन तभी करते हो जब आपके पास दो चार ऑप्शन हो, उनमें से एक को डिसाइड करना ही डिसीजन कहलाता है। माइक्रो प्लानिंग इज़ डन एट मैनेजमेंट लेवल, मिडल एंड लोअर लेवल पर। डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज़ अ स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजटिंग। तो इस पर अक्सर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि बजट क्या होता है, तो उसका शॉर्ट तरीन जो फॉर्म है, शॉर्ट तरीन डेफिनेशन है, वो यही है, एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, के आमदनी और अखराजात का जो तखमीना है वो बजट कहलाता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड वर्क प्रिवेंटेड बाय, जो आपके पास वसाइल हैं, वक्त है और काम है, उसके ज़ाय होने से कौन सी चीज़ बचाती है, तो वो बजटिंग है। मेन टाइप्स ऑफ बजट है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नाम से ही जाहिर है जिसमें कोई तरक्याती काम हो, और नॉन डेवलपमेंट जिसमें कोई तरक्याती मज़ीद आगे बढ़ने के काम ना हो। पे एंड अलाउंसेज आर पार्ट ऑफ बजट। पे और जो अलाउंस होते हैं ये नॉन डेवलपमेंट बजट का हिस्सा होते हैं, जबकि बजट फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग, क्लासरूम एट्सेट्रा, दे दे फॉल इन डेवलपमेंट बजट। एडिशनल बजट एलोकेटेड आफ्टर रेगुलर बजट, उसको कौन सा बजट बोलते हैं जो रेगुलर बजट के बाद एडिशनल बजट होता है, उसको सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं। इसके बाद एबव 90% बजट इज़ एक्सपेंडेड ऑन, अबाउट तकरीबन 90% जो बजट है वो खर्च होता है रिकरिंग या सैलरीज पर, या जो समझें कि नॉन डेवलपमेंट पर। बजट यूज फॉर SNE, वो नॉन परमानेंट होता है। SNE क्या होती है, स्केजुअल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, नए अखराजात का जो स्केजुअल है उसको SNE बोलते हैं। इस पर भी सवाल आ चुका है कि SNE स्टैंड्स फॉर, वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, तो याद रखिएगा इट स्टैंड्स फॉर स्केजुअल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ SNE कितनी होती हैं, तो टू टाइप्स होती हैं, एक न्यू SNE और एक कंटिन्यूड SNE। SNE यूज टू क्रिएट न्यू पोस्ट्स एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, उसको कहते हैं SNE न्यू। जब भी कुछ नया क्रिएट किया जा रहा होगा तो वो फ्रेश या न्यू SNE में आएगा। और प्रोसेस ऑफ SNE न्यू और फ्रेश स्टार्टेड आफ्टर, किसके बाद शुरू होता है, कंप्लीशन ऑफ PC4 के बाद होता है, PC1 2 3 और 4 के बाद। न्यू बिल्डिंग हैंडेड ओवर टू डिपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PC4। इसके बाद प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ SNE, SNE की तैयारी के लिए जो परफॉर्मा है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो याद रखिएगा BM16 यूज़ होता है। जी, सैंक्शन ऑफ पर्टिकुलर SNE इज कॉल्ड ऑडिट कॉपी। टाइप्स ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर रिपोर्ट टू होती हैं, और फर्स्ट एक्सेस एंड सरेंडर रिपोर्ट इज सबमिटेड इन अक्टूबर, और सेकंड एक्सेस एंड सरेंडर रिपोर्ट इज सबमिटेड इन फरवरी। बजट ओवर द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिटर्न, वो होता है सरेंडर, और बजट अंडर द एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड मोर होता है एक्सेस। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।